मुकद्दम रखना है और उसको पेशे में, ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला कर दिया है। समझ आ रही है? कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु वहुवा फी ईशतिन राज़िया। कल क़यामत के दिन नेकियां और बदियां इनका वजन होगा। मीज़ान में नेकी और बदी, खैर और शार, अच्छाइयां बुराइयां, हसनात सय्यात का वजन होगा, तोली जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिस आदमी की नेकियां ज्यादा हो गई, बढ़ गई, नेकियों का वजन ज्यादा हो गया और गुनाहों का वजन कम हो गया, तो वो अपनी ईशतिन राज़िया, वो अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करेगा। ये 30वें पारे एक छोटी सूरत आप में से अक्सर लोगों को याद होगी कि वो अपनी ईशतिन राज़िया। कौन कह रहा है? अल्लाह, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़-ओ-समा। सिर्फ एक नेकी ज्यादा हो गई। समझ आ रही है? तो वो ईशतिन राज़िया का मतलब वो अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करेगा आखिरत में खरबों दर पे खरबों साथ। वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु हाविया, जिसके गुनाह ज्यादा हो गए नेकियां कम हो गई। गुनाह ज्यादा हो गए नेकियां कम हो गई। उसकी मां हाविया है, उसकी मां हाविया है। और हज़रत हाविया, और आपको क्या मालूम कि हाविया क्या चीज है? वो है क्या? आपको क्या मालूम? अल्लाह फरमाते हैं, बता देता हूं आपको, नामुन हामिया, ये हाविया भड़कती हुई आग है कि उसकी मां बन जाएगी, लपक कर अपनी गोद में ले लेगी ये आग, शोले मारती हुई आग, दहकती हुई आग, उम्मो, ये उसको अपनी आगोश में ले। इसको जिसके गुनाह ज्यादा होंगे नेकियां थोड़ी। सुभान अल्लाह। अब आप बताएं, आज हम कितनी नेकियों के मौके और फुर्सत के लम्हात को ज़ाया कर देते हैं। मादियत परस्ती, दुनिया परस्ती, दौलत की पूजा, धन दौलत की हुसूल की दौड़ और इर्स और लालच इतनी इंसान के अंदर आ गई है, इतनी इंसान के अंदर आ गई है कि अगर हजारों नेकियों का बोला है वो छोड़ देगा, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी छोड़ेगा। हजारों, लाखों, करोड़ों नेकियां इधर मिल रही है, वो छोड़ देगा, उधर 100 रुपए की खातर मारा पड़ा। इसलिए कहते हैं जो दिखता है वो दिखता है। ये दुनिया ना, दुनिया का माना होता है करीब, आखिरत का माना होता है दूर। हमारे सामने दुनिया है और दुनिया की चमक दमक, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की कशिश, ये बहुत ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं माशरे में दाएं बाएं हर वक्त चारों तरफ देखते हैं, एक दौड़ है दुनिया के रसूल की, और मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी पर ईमान रखते हैं, लेकिन इस्लाम का पता तक है, दीन का पता तक है, न अल्लाह की किसी बात का पता, न रसूल की किसी बात का पता, ना ये पता कि किस बात से अल्लाह राजी होता है, किस बात से अल्लाह नाराज होता है, पता नहीं। और अगर पता चल भी जाए कि इस काम से अल्लाह राजी होगा तो भी करेगा,
फलां काम से अल्लाह नाराज होता है, कर जाएगा। कुरान देख लो, कुरान अल्लाह की किताब है, मौजूद है। हदीस नबी का फरमान है, मौजूद है। एक लफ्ज़ में तब्दीली हुआ, जैसे आसमान से नाज़िल हुई ये शरीयत रही, ऐसे आज मौजूद है और क़यामत तक मौजूद है। कितने लोग हैं आपके माशरे में, आपके रिश्तेदारों में, कि जो दीन के हासिल करने के लिए, नेकी करने के लिए, रब को राजी करने के लिए, रब की नाराजगी से बचने के लिए कोशिश करते हो। कितने ऐसे हैं जो कोशिश करते हो कि यार ये नेकियों का ना मौका है, ये क़यामत लाखों नेकियां मिलेगी, चलो ये कर लेते हैं, नमाज भी ले लें, आप नमाज भी ले लें। कितने लोग हैं आपके माशरे में, आपके गरीब मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में जो नमाज पढ़ते हो। नमाज अल्लाह का हक है, अल्लाह का हक हमने छीन लिया है। अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की बंदगी है। हम अल्लाह की बंदगी नहीं करते, हम बंदों की बंदगी कर रहे हैं। बंदों को हमें जोड़ देंगे, बंदों की नृत्य करेंगे, उनकी हर बात मानेंगे, इंसानों को राजी करने की कोशिश करेंगे, बिरादरी को राजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह नाराज हो जाए। नेकी का सीजन है, नेकी का मौका है। ये नहीं हमारी जिंदगी में बाज़ औक़ात सिर्फ बैठे बैठे आप लाखों नेकियां कमा सकते हैं। जैसे जिक्र अज़कार है, अल्लाह का जिक्र है, कुरान करीम की तिलावत है, सदका खैरात है, खैर का हुक्म देना, बुराई से रोकना। ये चुप करके आप अल्लाह को याद ही करते हैं, लाखों नेकियां आपको बैठे बैठे एक जगह पर मिल जाएंगी। लेकिन उधर भी बैठे मनसूबा बनाते रहेंगे, किसको ढूंढना है, किसको दबाना है, किसको जिद करना है, किसको हराना है, किसको गिराना है, किसके खिलाफ साजिश करनी है, पैसे कैसे बनेंगे, कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा। जी उधर बैठे भी सोच रहे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं। ये भाईजान हमारे माशरे में कोई सिख हिंदू तो है नहीं इस वक्त। बुल्गा में, कराची के अंदर ईसाई, बुल्गा में यहूदी है ही नहीं, यहूदी है ही नहीं कराची के अंदर। मुसलमान पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, लेकिन मस्जिदें वीरान, होटल आबाद, मार्केटें आबाद। हैं कौन है? मुसलमान है। कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। कौन सी वो इस्लाम की इबादत है, कौन सा वो इस्लाम का अमल है जो आज मुसलमान अपनाते हो? इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय चंद के। बहर मैं ये कह रहा था मुख्तसर, देखो याद रखो, इस दुनिया में जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह राजी हो जाए, रोजे रख रहा हूं, अल्लाह राजी हो जाए, ज़कात दे रहा हूं, अल्लाह राजी हो जाए, नेकी कर रहा हूं, अल्लाह राजी हो जाए, माँ बाप की खिदमत कर रहा हूं, अल्लाह राजी हो जाए, मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक कर रहा हूं, अल्लाह राजी हो जाए, जुल्म नहीं करता, अल्लाह नाराज हो जाएगा, झूठ नहीं बोलता, अल्लाह नाराज हो जाएगा, गिरफ्त नहीं करता, अल्लाह नाराज हो जाएगा, नमाज नहीं छोड़ता, अल्लाह नाराज हो जाएगा, जुल्म नहीं करता, अल्लाह नाराज हो जाएगा, चोरी नहीं करता, कत्ल नहीं करता, नशा नहीं करता, अल्लाह नाराज हो जाएगा, आंख पर पैरा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, जुबान से जो ऐसा जुमला ना निकले, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हाथ से जो ऐसा जुल्म ज्यादती ना हो जाए कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह कहता है कि दुनिया में तूने मेरी मर्जी को मुकद्दम रखा और मेरी मर्जी के मुताबिक तुमने जिंदगी बसर की,
आज आखिरत में जन्नत में चला जा और वो अपनी मर्जी की। बस एक आयत पढ़ता हूं इस हवाले से, एक हदीस बयान करूंगा। आपने अक्सर पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने ये कहा, ऐलान किया, नारा लगाया, इकरार किया, गवाही दी, रब्बुना अल्लाह, हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर डटे, कारबंद हो गए, फिर इस पर खड़े रहे। आंधी आई, तूफान आए, लालच आई, हिर्स आई, दुनिया की बेशुमार फितने आए, आज़माइशें आई, सुम्मा इस्तक़ामू होकर सबको अल्लाह कहकर फिर इस पर डटे, अल्लाह को नहीं छोड़ा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, अल्लाह को खुश करते रहे, अल्लाह को राजी करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह के फरमान पर अमल करते रहे, जिससे अल्लाह ने मना किया रोकते रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु। अल्लाह फरमाते हैं जब इनको मौत आती है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, मौत आती है, फरिश्ते आते हैं, अल्लाह तख़ाफू, तुझे दुनिया आखिरत का बहुत खौफ नहीं होना चाहिए, कब्र का। कब्र में क्या होगा? अल्लाह तख़ाफू। हशर में क्या होगा? अल्लाह तख़ाफू। उसके बाद क्या होगा? अल्लाह तख़ाफू। इसको खौफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं। वला तहज़नु, तेरे बीवी बच्चों को क्या बनेगा? वो गम न कर। कारोबार का क्या बनेगा? तो गम न कर। पीछे लोगों का क्या बनेगा? तो गम न कर। ला तहज़नु वअब्शिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। तुझे जन्नत की बशारत है। ये फरिश्ते मौत के टाइम कहते हैं, मौत के टाइम मोमिन को, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, डट गए, फिर इसको जम गए इस पर। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअून। जन्नत है और इस जन्नत में आपको हर वो चीज मिलेगी, मा तश्तही अनफुसुकुम, जिसका आपका दिल ख्वाहिश करे। आपको जन्नत में हर वो चीज मिलेगी जिसको आप पसंद हो। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअून। जिस चीज का दावा करोगे, जिस चीज का मुतालबा करोगे, वलकुम फीहा, वो जन्नत में आपको देंगे, वो आपको जन्नत में देंगे। जो बात करते फहुवा फी ईशतिन राज़िया, वो अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करेगी। तो दुनिया में तूने अल्लाह की मर्जी को मुकद्दम रखा, अपनी मर्जी को तूने दफन कर, अपनी मर्जी को तूने, अपनी मर्जी की परवाह नहीं, तो हमेशा अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह नाराज हो जाए, इसी फिक्र में रहता है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअून। जन्नत में तुझे हर वो चीज मिलेगी जिसकी तेरा दिल ख्वाहिश करे। और एक हदीस बयान करता हूँ, अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही अल जामे सगीर में यह हदीस नकल की है, सही अल जामे सगीर में यह हदीस नकल की है। रसूलुल्लाह, हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है ला बइज्जती व जलाली ला अजमउ लिअब्दी अमनैनि वला खौफैन। मुझे अपनी इज्जत की कसम, अल्लाह कह रहे हैं, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं अपने बंदों के लिए दो खौफ जमा नहीं करूंगा और दो अमन जमा नहीं करूंगा। ला अजमउ लिअब्दी अमनैनि वला खौफैन, मैं अपने बंदे को डबल खौफ दूं नहीं हो सकता।
डबल अमन तो नहीं हो सकता। इन हुआ ख्वाबानी फिर दुनिया अमीन तो भी हो ये पूर्ण रब्बिल आलमीन। अगर मेरा बंदा दुनिया में मुझसे डरता रहता था और मेरे डर की वजह से गुनाह, नाफरमानी, जुल्म, ज्यादती, हराम, नशा छोड़ देता था, आज मैं महशर के मैदान में और उसके बाद हमेशा हमेशा की जिंदगी में उसको ऐसा और अमन कर दूंगा, ऐसा सुकून दे दूंगा, ऐसा आराम दे दूंगा, ऐसी राहत दे दूंगा कि उसके तसव्वुर में भी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में मुझसे डरता रहता था। और अगर मेरा बंदा दुनिया में मुझसे न डर हो गया, बेखौफ हो गया, जो नहीं देखा जाएगा, करो खाओ, हराम भी खाओ, जुल्म भी करो, ज्यादती भी करो, चोरियां भी करो, कत्ल भी करो, बदकारियां भी करो, सब कुछ करो, देखा जाएगा यार, देखा जाएगा। तो अल्लाह से न डर होकर, बेखौफ होकर, जलील होकर, गुनाहों पे दलेर होकर गुनाह करता रहा, अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा, अल्लाह की बगावत करता रहा, अल्लाह फरमाते वो खिफ़्तुहु यौम यक़ूमु लिन्नासि रब्बिल आलमीन, कब्र में भी डरेगा, हशर में भी उसको ऐसा डराऊंगा कि मैं मांगे। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में भी डरता रहे, आखिरत में भी ना, दुनिया में भी न डरो, आखिरत में भी न डरो ना। इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफिकीन फमन्नल्लाहु अलैना व काना अज़ाबु समूम। पढ़ा सूरह 30 वाले में, 29 वाले। जन्नती कहेंगे इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफिकीन, हम दुनिया में डरते रहते थे, घरों में डरते रहते थे, अल्लाह ने जहन्नम से हमें बचा लिया है। अल्लाह से डर कर खौफ, अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाहों को छोड़ दिया न्यास। अल्लाह फरमाते हैं आखिरत में फिर ऐसे लोगों के लिए सुकून, अमन, राहत, खुशियां ही खुशियां, खुशियां खुशियां। खौफ दुनिया में था, आखिरत में खुशी है। और जो दुनिया में खुशियां लेकर अपनी जात की खातिर अल्लाह को नाराज करके आखिरत में खौफ ही खौफ और उसके लिए परेशानी हो जाए। ये अल्लाह का वादा है। ये हदीस कुदसी में बयान कर रहा हूं, अल्लाह अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है सही अल-जामे सगीर में और इश्मात किताबों में भी ये हदीस मौजूद है। मेरे भाइयों, बात मुख्तसर, अल्लाहु अकबर, ये एक 60, 70, 80, 90 साल, 100 साल की जिंदगी है। थोड़ी सी पाबंदियां बर्दाश्त कर लें, रूखी सूखी खा लो, हलाल खाओ, पाकीज़ा खाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मिनत तय्यबात, पाकीज़ा खाओ, हलाल खाओ, अल्लाह की इबादत करो। कितनी तकलीफें बर्दाश्त कर लेंगे दुनिया में। जो आप में से गाड़ियां सफेद हो गई हैं, पिछली जो जिंदगी है कैसे महसूस होता है? जो पिछली आपकी जिंदगी गुजर गई, आप कहते हैं ये परसों तरसों की बात है कि मैं प्राइमरी में पढ़ता था, ये कल की बात है कि मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, ये अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि मैं इतना सारा था। यानी आप समझते कि ये 2-4 दिन पहले की बात है। सबका गुजरी हुई जिंदगी लम्हे मालूम होते हैं, पता ही नहीं चला, जैसे आम झपकी तो गुजर गई। आते हुए अज़ान हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए वक्त चले गए। ये बाकी जिंदगी है, ये भी ऐसी गुजर जाएगी। इस दुनिया में याद रखो, भूखा कोई नहीं मरा, खा के मरते हैं। अस्पतालों में जाओ, फूड पॉइजनिंग, बदहजमी, बीमारियों के मारे हो गए, ब्लड प्रेशर है, शुगर, हेपेटाइटिस, क्यों? खाता बहुत था, बीमारियों नहीं आ रही है। हाँ, जितना कम खाएगा दुनिया में सुकून आपको थोड़ा खाओ, जो मुकद्दर में मिलेगा, ये रब ने वादा कर रखा है। जो मुकद्दर में नहीं, जितना मर्जी सारे नीचे करने चाहते हो वो नहीं मिलेगा। हमारा ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत इस तरह बंदे को तलाश नहीं करती, मौत इतनी बंदे का पीछा नहीं करती जितना रिस्क बंदे का पीछा करता है, बंदे को तलाश करता है। तो सही हदीस है। लिहाजा
अच्छे तरीके से रिज़्क़ कमाओ, हलाल कमाओ, थोड़ा कमाओ लेकिन देखभाल कर कमाओ, हलाल कमाओ। क्योंकि हराम की के रिज़्क़ से, हराम के लुकमा जो अंदर चला जाता है ना, तो इबादत कबूल नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती। इसीलिए उन्होंने फरमाया कि हलाल खाओ, फामलू सालिहा, अच्छे अमल करो, अल्लाह की इबादत करो। तो फरमाया अल्लाह की इबादत करो, अच्छे अमल करो, लेकिन फरमाया कि हलाल खाओ। हराम खाओगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा इबादत। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं शेख साहब बस नमाज पढ़ते हैं कोई सुकून नहीं, नमाज में कोई दिल नहीं लगता, नेकी करते हैं कोई दिल नहीं लगता। अंदर में हराम दिया हुआ है, कैसे दिल लगेगा? तो बात करें अल्लाह ताला से, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से बख्शिश का सवाल करें। और जो जिंदगी बाकी है, इतनी एक है, कोशिश ये करें। देखो हम 24 घंटे हम अल्लाह की रजा के लिए काम करें। गुनाह से बचते इंसान है, गलती हो जाती है ना, गलती कोताही हो जाती है, खता का पुतला इंसान, निस्यान से है, निस्यान भूल चूक को कहते हैं। फिर अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोला है, तौबा भी है, अल्लाह से दुआएं भी हैं, सदका खैरात भी है, और नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, अल्लाह फरमाते हैं नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, नेकियां गुनाहों को धो डालती हैं, नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती हैं। हो तो सही, नेकियां हो तो सही, गुनाह गुनाह हो बदले में जुबान का गुनाह, आंख का गुनाह, कान का गुनाह, हाथ का गुनाह, पैर का गुनाह, सोच फिक्र का गुनाह, उठते बैठते चलते फिरते, इधर क्या तो ज्यादती, उधर क्या तो नाइंसाफी, उस मजलिस में बैठा तो गालियां, बेहुदा, गिबतें, बदले में तो गुनाह ही है। मिटाएगा क्या? गुनाह गुनाह को मिटाएगा, नेकियां गुनाहों को मिटाती है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इस्लाम से बड़ी नेमत कोई नहीं। आखिरत की कामयाबी का दारोमदार इस दुनिया की जिंदगी अकीदा तौहीद पर, ईमान पर, इस्लाम पर। कामयाब और कामरान वो लोग हैं कि जो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, दीन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश की है ना, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी तरफ आते हैं, कोशिश करते हैं, रास्ता हम दिखा देंगे, रास्ता हम दिखा देंगे, हम उसके लिए नेकी का रास्ता आसान कर देंगे। अल्लाह ताला दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह